दोस्तों, सर्दियों के शुरू होते ही आपने नोटिस किया होगा कि हार्ट अटैक के केसेस अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ऐसा कभी कभार नहीं, हर साल होता है। चाहे इंडिया हो, चाहे यूएस हो, यूरोप हो, आपको सभी जगह पर ये सेम पैटर्न हर साल देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। विंटर आते ही आखिर दिल की बीमारियों का रिस्क इतना ज़्यादा क्यों बढ़ जाता है। आइए इसको आज बहुत ही सिंपल, साइंटिफिक और आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि सर्दियों में हार्ट अटैक्स बढ़ने के पीछे असल में क्या कारण छुपा हुआ है, कैसे हम सर्दियों में अपने आप को सेफ रख सकते हैं, और लास्ट में मैं आपको खाने की वो 4 वर्स्ट चीजें भी बताऊंगा जो कि सर्दियों के इस मौसम में खतरे को और भी ज्यादा बढ़ा देती। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि फलाने रिलेटिव को रात में ठंड लगी और सुबह में पता चला कि उनको हार्ट अटैक हो गया, या फिर मॉर्निंग वॉक पर वो कोई गया था, अचानक से वहां पर गिर पड़ा और मौत हो गई। तो आखिर सर्दियों में ही ऐसा क्यों होता है? दरअसल इसका जवाब 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल रीजंस के अंदर छुपा हुआ है, जिन्हें समझना हर एक इंसान के लिए बहुत जरूरी है। पहला तो ये कि सर्दी में बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है वो कम होने लगता है, और इसको मेंटेन रखने के लिए हमारी स्किन और एक्सट्रीमिटीज की जो यानी हमारी जो बाहर वाली जो ब्लड वेसल्स हैं वो सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं और ब्लड बॉडी के अंदरूनी हिस्से की तरफ पहुंचने लगता है। देखा जाए तो ये बॉडी का अपना एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जिससे बॉडी में गर्मी बनी रहे और हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन इसके नतीजे में हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। हार्ट को ज़्यादा फोर्स से खून को पंप करना पड़ता है। हीट को मेंटेन करने के लिए बॉडी की जो ऑक्सीजन डिमांड है वो बढ़ जाती है, और अगर ब्लॉकेज कहीं पर किसी को पहले से मौजूद है तो ये जानलेवा हो सकता है। खास तौर से हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी और हैवी स्मोकर्स के लिए नसों का इस तरह से सिकुड़ना, जिसे मेडिकली हम लोग वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं, सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। वैसे अगर आपको लग रहा है कि खून की नसों का इस तरह से सिकुड़ना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, तो जान लीजिए कि इससे भी खतरनाक एक और चीज़ भी है, जो कि है सर्दियों में खून का गाढ़ा हो जाना। जी हाँ, सर्दी के मौसम में ब्लड की जो विस्कोसिटी होती है, यानी उसका जो गाढ़ापन है, वो बढ़ जाता है और प्लेटलेट्स ज़्यादा चिपचिपे हो जाते हैं, स्टिकी हो जाते हैं, और इसके नतीजे में ब्लड क्लॉट्स बनने का रिस्क बॉडी के अंदर और ज़्यादा बढ़ जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है लो विटामिन डी। देखिए, विटामिन डी की कमी एक तो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा कॉमन है इंडिया में, और सर्दियों के अंदर जब सूरज कई कई दिन तक कई बार नहीं निकलता है और हम लोग बाहर भी नहीं निकलते ठंड की वजह से, तो लो विटामिन डी से बॉडी में इन्फ्लेमेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ब्लड वेसल्स की अंदरूनी जो लेयर होती है वो कमज़ोर हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल प्लैक अनस्टेबल हो जाता है, और जब ये प्लैक अनस्टेबल हो जाता है तो ये फट सकता है, और फिर इसको हील करने के लिए नसों के अंदर प्लेटलेट्स आकर जमा होने लगते हैं। वहाँ तुरंत एक क्लॉट बन जाता है, जो कि सडन हार्ट अटैक का सबसे बड़ा रीज़न है। और लास्टली, सर्दियों में स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हाई हार्ट रेट, हाई ब्लड प्रेशर और एरिथमियाज यानी इरेगुलर हार्ट बीट भी आपके अंदर हो सकती है, जो कि अल्टीमेटली हार्ट हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है। तो अगर सर्दियों में आपको चेस्ट प्रेशर रहता है, लेफ्ट आर्म में हैवीनेस फील हो रही है, ब्रेथलेसनेस है, या फिर अचानक से आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस होने लगी है, तो इसे सर्दी का असर समझकर आप बिल्कुल भी इग्नोर ना कीजिए, बल्कि फौरन अलर्ट हो जाइए और अपना चेकअप डॉक्टर से जाके करवा लीजिए। बहुत ज़्यादा ठंड में अर्ली मॉर्निंग वॉक ना करें, बल्कि इससे अच्छा है कि आप मिड मॉर्निंग में वॉक करें या फिर थोड़ा इवनिंग में वॉक करें, जब ठंड बहुत ज़्यादा नहीं होती है, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब सवाल आता है कि हम अपने आप को कैसे बचाएं। तो दोस्तों, फिक्र मत कीजिए, क्योंकि सर्दी में अपने हार्ट को सेफ रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस आपको थोड़ी सी सही जानकारी होनी चाहिए। बस ये 7 चीज़ें अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं। पहला है, ठंड से बचकर रहिए। ये बहुत ही ऑब्वियस सी चीज़ है कि अगर ठंड ज़्यादा है तो ठंड से बचिए, लेयरिंग कीजिए, ग्लव्स पहनिए, मफलर पहनिए, कैप जरूर लगाइए, स्पेशली जब आपको सुबह सुबह या किसी ठंड के टाइम पर निकलना हो। दूसरा, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल को अपने चेक कीजिए, और अगर ये हाई है तो डॉक्टर से जरूर मिलिए, अवॉइड मत कीजिए। तीसरा, हाइड्रेशन मेंटेन रखिए। पानी कम पीने से भी खून गाढ़ा होता है और आपके अंदर हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है। चौथा, विटामिन डी जरूर लीजिए, या तो सनलाइट के जरिए या फिर सप्लीमेंट के जरिए, मगर मेक श्योर कि आपका विटामिन डी इस दौरान कम नहीं होना चाहिए। पांचवा, सॉल्ट, शुगर, फ्राइड फूड्स कम खाइए। छठा, हर 2 से 3 घंटे में हल्का सा मूवमेंट करते रहिए, चलते फिरते रहिए, ताकि आपका सर्कुलेशन अच्छे से मेंटेन रहे। और सातवां, अगर सीने में थोड़ी सी भी आपको प्रेशर फील होता है, कुछ दर्द होता है या कुछ अनकंफर्टेबल फील होता है, तो इग्नोर मत कीजिए, फौरन डॉक्टर के पास जाइए और अपना चेकअप कराइए। अब आइए बात करते हैं उन 4 कॉमन फूड्स की, जो कि इन सर्दियों में बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, और इन्हें अक्सर हम समझते तो हेल्दी हैं, यही सोच के खाते हैं कि ये अच्छी चीज़ है, लेकिन ये अक्सर सर्दियों में हमारे लिए फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा कर जाते हैं। तो पहला है गाजर का हलवा। दोस्तों, गाजर का हलवा जो है सर्दी में हम लोग बहुत अच्छे से शौक से खाते हैं, हम सबका फेवरेट होता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि इसमें मावा, घी और शक्कर, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, और इसीलिए इससे ब्लड शुगर, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और इन्फ्लेमेशन तीनों ही फैक्टर्स बढ़ जाते हैं।
खून हमारा इससे गाढ़ा हो जाता है, जिससे हार्ट के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है। इसलिए गाजर का हलवा आप अगर ठीक है कभी कभार 1-2 चम्मच चख लें तो चख लें, बट रेगुलर तौर पर ये सोचकर खाना कि इसमें गाजर है, ये हेल्दी है, विटामिन ए है, ये एक गलत धारणा है जो कि अक्सर लोगों के मन में रहती है। और सर्दियों में हम लोग खूब गाजर का हलवा खाते हैं, तो ज़्यादा मत खाइए, थोड़ा सा लिमिट में खाइए। दूसरा फूड है हेवी मसालेदार नॉन वेज करीज, जैसे कि मटन, रोगन जोश, निहारी, बटर चिकन, पाया वगैरह। दोस्तों सर्दियों में लोग इस तरह के फूड्स को ज़्यादा खाते हैं, लेकिन इनमें सैचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा हाई होता है जो कि हमारी आर्टरीज को ब्लॉक कर सकता है। साथ ही हेवी ग्रेवीज डाइजेशन को भी स्लो कर देती हैं। रीहाइटेड जो ऑयल होता है, यानी बार बार गर्म किया हुआ जो तेल होता है जिसमें चिकन फ्राई वगैरह होता है, ये टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि हमारे ब्लड के अंदर होमोसिस्टीन को बढ़ा सकते हैं, जो कि क्लॉट्स बनाने के चांसेस को कई गुना बढ़ा देता है। इसलिए कभी कभी तो ठीक है, आप कभी शादी ब्याह में गए, थोड़ा बहुत आपने खा लिया, वो भी ज़्यादा नहीं खाया, लेकिन अगर आप फ्रिक्वेंटली इन चीज़ों को खाते हैं ये सोच के कि ये गर्म चीज़ें हैं, सर्दी में फ़ायदा करती हैं, इनसे ताकत आती है, तो ये एक नासमझी वाली बात है, इससे आपको बचना चाहिए। तीसरा फूड है डीप फ्राइड फूड, जैसे कि समोसा, कचौरी और पकौड़े वगैरह। दोस्तों सर्दी में चाय के साथ गर्म पकौड़े या कचौरी बहुत अच्छी लगती है, मैं भी एक ज़माने में बहुत खाया करता था, लेकिन ये सबसे ज़्यादा रिस्की चीज़ें हैं। इनमें ट्रांस फैट्स ज़्यादा हाई होते हैं, जिससे कि आर्टरीज स्टिफ हो जाती हैं, बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड से बढ़ जाती हैं और खून भी हमारा गाढ़ा हो जाता है। इसलिए इस तरह के फूड से भी आपको सर्दी के मौसम में खासतौर से बचना चाहिए। वैसे तो हर मौसम में बचना चाहिए, बस सर्दी में ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। चौथा है हम सबका फेवरेट रेवड़ी, गजक और चिक्की। जी हाँ, तिल और गुड़ हेल्दी तो होते हैं, लेकिन विंटर क्रेविंग्स के चलते लोग इन्हें कई बार ज़्यादा खा लेते हैं और ये सोचकर भी खा लेते हैं कि ये तो हेल्दी चीज़ें हैं, सर्दी में फ़ायदा करती हैं। और अक्सर इसी वजह से इन्हें खाने से शुगर लोड बॉडी के अंदर बढ़ जाता है, खून गाढ़ा हो जाता है और ट्राइग्लिसराइड्स और बीपी भी बढ़ सकता है। इसलिए इन्हें आपको कभी कभार खाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आप ज़्यादा खाते हैं, रोज़ाना खाने के बाद थोड़ा बहुत इन चीज़ों को खाते हैं, तो वो आपके लिए सही नहीं है और इससे आपको बचना चाहिए। खासतौर से अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो इस केस में तो आपको इसको बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए।